अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब ऋषि और मलिष्का शादी के बाद इस तरह से अलग अलग क्यों हैं? वैसे तो दोनों दुनिया के सामने दिखावा करते हैं कि वो दुनिया की बेस्ट जोड़ी हैं, सबसे अच्छा कपल हैं, पर उन दोनों के बीच ऐसे पति पत्नी वाली चीज दिखाई नहीं दी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन दोनों ने हमें कुछ बताया भी नहीं, कोई शिकायत भी नहीं की। आखिर कर क्या रहे हैं दोनों? किसी से भी कुछ नहीं कहा उन दोनों ने। उन दोनों के इस तरह अलग रहने की वजह क्या है? कौन है? मलिष्का प्लीज रिलैक्स नाउ, अब सो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, वो बस एक बुरा सपना था और कुछ नहीं। मैं पानी लेने गया तो तुम्हारी चिल्लाने की आवाज़ आई, इसलिए दौड़ा दौड़ा वापस आ गया। मलिष्का सो जाते हैं, चलो आ जाओ। मलिष्का, मलिष्का प्रॉब्लम हो गई है और सब कुछ तुम्हारे सपने की वजह से ही हुआ है। मेरे सपने की वजह से? ये क्या बोल रहे हो तुम ऋषि? ऐसा क्या हो गया? ऋषि प्लीज देखो, कुछ तो बोलो। ऑलरेडी इतना गंदा सपना देखा है, भूल भी नहीं पा रही हूँ, ऊपर से तुम और मेरा डर बढ़ा रहे हो। प्लीज प्लीज टेल मी, क्या क्या हुआ? क्या जो मैं सोच रहा हूँ, आई जस्ट होप कि ऐसा ना हुआ, बट आई एम श्योर ऐसे हुआ है। प्लीज बताओ तो, हुआ क्या? मॉम 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 को सब कुछ पता चल गया होगा। वो हमारे कमरे में आई थी, उन्होंने देख लिया कि हम दोनों अलग अलग सोते हैं। मलिष्का, हम दोनों के बीच में पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता ही नहीं है। मलिष्का, सब कुछ खराब हो गया, सब गलत हुआ है। जिस बात को हमने इस कमरे से बाहर नहीं जाने दी इतने सालों तक, अब वो बात पूरे घर वालों को पता चलेगी, सबको पता चल जाएगा। मलिष्का नो ऋषि, आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि मॉम को कुछ भी पता चला है। अगर कुछ भी पता चलता तो वो हमसे कुछ पूछती, कुछ बोलती। मॉम क्या है वो, शी इज वेरी स्मार्ट। जैसे वो इस कमरे में आई होगी ना और इस बेड की कंडीशन को देखा होगा, आई एम श्योर वो पता चल गया होगा, उन्हें समझ में आ गया होगा। मलिष्का ऋषि, आई डोंट थिंक सो। फिर पूछा क्यों नहीं कुछ? मलिष्का, टाइम देखो, इतना लेट हो गया है, और जब वो यहाँ पे आई थी तुम इतनी डरी हुई थी, इसलिए उन्होंने नहीं पूछा। बट कल देखना, कल सुबह होते ही वो तुमसे या फिर मुझसे किसी ना किसी से तो सवाल करेंगी। जवाब क्या देंगे? कुछ पता है? कुछ सोचा है? मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं मॉम को कैसे समझाऊंगा। हो गई तुलसी पूजा? हाँ। अभी फटाफट आरती कर ले। हाँ, ये रख दो यहाँ। शालू, दादी आ जाइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शालू दिया जलाने। बोलो अम्बे मात की जय। जय। मैं नाश्ता लगाती हूँ। भगवान, आपने मुझे सबसे अच्छी माँ दी है। ये मेरा बहुत ख्याल रखती है, मुझे बहुत प्यार करती है। हाँ, कभी कभी डांट भी देती है, पर तब जब मैं कुछ गलत करती हूँ तो अब बच्चों को तो डांटना पड़ता है ना। पर सच्ची मेरी माँ सबसे बेस्ट माँ है। पर भगवान जी, अब एक वरदान और दे दो ना, मुझे रोहन के डैड जैसे बेस्ट डैड दिला दो ना। प्लीज़ प्लीज़ भगवान जी, मुझे ना डैड मिल जाएंगे तो मैं आपकी ऐसी ही पूजा करूँगी। देखा ना भगवान जी, अब मैं ऐसे ही गोल गोल चक्कर घूमूंगी। पर मैं कितना घूमूं, कितना करूं? दादी आ जाइए। माँ, भगवान जी के आसपास लोग कितने चक्कर लगाते हैं? चक्कर मतलब परिक्रमा? हाँ, परी की अम्मा। परी की अम्मा नहीं, परिक्रमा बोलते हैं पारो। हाँ, आप बताओ ना कितने चक्कर लगाते हैं? सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है बेटा। कोई 3 चक्कर लगाता है, कोई 7 चक्कर लगाता है, कोई 11 चक्कर लगाता है और कोई 108। तो इसमें से ज्यादा कौन सा अच्छा है माँ? ज्यादा अच्छा 108, वो सबसे ज्यादा होता है ना।
तो भगवान जी मैं 108 बार करूँगी। बस आप ना कोई जादू कर दो और मुझे मेरे डैड दे दो प्लीज़। हम कुछ पूछ रहे हैं तुम दोनों से, कुछ कहना चाहते हो? किस बारे में मॉम? हम आए थे ना कल तुम्हारे कमरे में, हमने अरे हाँ मलिष्का, तुम्हें फिर से वो सपना तो नहीं आया ना? सो गई थी ठीक से? हाँ दादी, कोई सपना नहीं आया था और नींद भी अच्छे से आ गई थी। गुड गुड। ऋषि कुछ कहना चाहते हो तो? नीलम, पहले नाश्ता कर लें। और ऋषि, तुम्हें जो कहना है या जो कुछ नहीं कहना है वो सब बाद में, नाश्ता करो सब। अरे टीचर जी, आप यहाँ ही है ना? अरे नहीं नहीं, वहाँ क्यों? यहाँ सबके साथ बैठती हूँ। कोई बात नहीं, रहने दीजिए कुंदन राजी। पारो, जा पिंकी के साथ खेल, यहाँ बड़े लोगों का काम है। ध्यान। बैठो साहब। रंजीत, ये पंचायत क्यों बुलाई है तुझे मालूम है? बापू, उड़ती उड़ती खबर आई थी, सही सही क्या है नहीं मालूम। टीचर जी, होलिका दहन के दिन इस नालायक रंजीत ने जो किया, पूरा गांव उस पर गुस्सा है। आपने इस गांव के लिए कितना कुछ किया है और ये कमीना आपके साथ बसलू क्या रहा था? ये सब कुछ ना इसके बाप की वजह से हो रहा है और इसके बाप को इसकी औकात दिखानी पड़ेगी हमें। टीचर जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पूरा गांव आपके साथ है। अब हम अलग अलग नहीं है जो कोई भी आके हमें तोड़ दे। लकड़ी के गट्ठर की तरह अब हम साथ हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सरपंच आए, पंचायत बुलाइए, तो पता नहीं क्या होगा, बस जो हो अच्छा हो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।